नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे रस की। तो रस जो होता है वो काव्य की आत्मा है, और जो रस है उसके बारे में कहा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त जो वाक्य है वही क्या है, काव्य है। काव्य शास्त्र में किसी कविता की जो भावभूमि है उसको ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रसपूर्ण वाक्य को हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। ठीक है। साहित्य दर्पण या प्रत्यक्षीकरण और गुणागुण विवेचन के अर्थ में रस परीक्षा शब्द का प्रयोग करता है। नाटक के अर्थ में रस प्रबंध शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं रस जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, हमारा आनंद है। काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जो भरत मुनि हैं उनका कथन है, एक सूत्र है, क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। तो ये आपकी रस की परिभाषा है। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो साहित्य दर्पण है उसमें कहा गया है हृदय का जो स्थायी भाव है जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों का संयोग प्राप्त कर लेता है तो वो रस रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक रीति काल के प्रसिद्ध जो कवि हैं, प्रमुख कवि हैं जिनका नाम है देव, उन्होंने रस की परिभाषा किन शब्दों में दी है, सुनिएगा। जो विभाव अनुभाव अरु विभचारिण करि होय, और तिथि की पूरन वासना सुख भी कहत रस होय। ये आपका किसने कहा है, रीति काल के जो प्रमुख कवि देव हैं उन्होंने रस की परिभाषा दी है। ठीक है। आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे आज रस के अंग। ठीक है। तो रस स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से निर्मित या अभिव्यक्त होता है। इन्हीं को रस के 4 अंग या अवयव कहते हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव और संचारी भाव। तो सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, स्थायी भाव देखेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम हम क्या देखना चाहेंगे, स्थायी भाव देखेंगे। रस रूप में परिणत होने वाले तथा मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले जो भाव हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है। इन स्थायी भाव में देखते हैं, जैसे सर्वप्रथम है रति, स्त्री और पुरुष का प्रेम, तो उसका स्थायी भाव क्या है, रति। हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा जिसको घृणा बोलते हैं, विस्मय, आश्चर्य। भरत मुनि ने बाद में सम अथवा निर्वेद या वैराग्य या शांति को भी नवम स्थायी भाव माना है। बाद के आचार्यों ने 10वां भक्ति और 11वां वत्सल क्या होता है, अपने से छोटों के लिए जो प्रेम होता है वो को स्थायी भाव मान लिया है। इसका भी स्थायी भाव क्या है, रति ही है। जब रति बालक के प्रति होती है तो वात्सल्य होता है, और जब ईश्वर या भगवान के प्रति होती है तो वहाँ पर भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। अगला देखते हैं हम विभाव। विभाव क्या होता है, विभाव क्या होता है कि जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्ति होता है वह विभाव कहलाता है। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णन से है जिसके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है ना। इसमें क्या होता है, आलंबन होता है और उद्दीपन होता है विभाव के अंदर।
ठीक है। अब आलंबन क्या होता है? आलंबन विभाव क्या होता है? भाव जिन वस्तुओं या विषयों से होकर अवलंबित होता है उससे अवलंबित होकर उत्पन्न होता है, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका। आलंबन के भी दो भेद होते हैं, वैसे आश्रय और विषय। ठीक है। उद्दीपन विभाव क्या होता है? आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय, बाहरी चेष्टा और वातावरण को उद्दीपन विभाव कह देते हैं, है ना। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। अनुभाव, स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही अनुभाव कहते हैं। ठीक है। उन्हें अनुभाव कहा जाता है। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य जो हैं अनुभाव कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य, मतलब हम कुछ बोल देते हैं, कुछ हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि वो फेल हो गया किसी के बारे में, तो हम क्या करते हैं? हम वाचिक बोलते हैं, अरे बहुत गलत हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारे अंदर के क्या हैं? अनुभाव निकल के आए, जो हमने उसके बारे में सुना। ठीक है। व्यभिचारी या संचारी भाव किन्हें कहते हैं? मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं? हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव भी आश्रय के मन में उत्पन्न होता है और संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या आपकी कितनी है? 33 है। ठीक है। आगे देखते हैं हम। रस, स्थायी भाव और संचारी भाव। पहला रस है आपका श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव होता है रति। तो इसमें स्मृति है, याद आती है, चिंता हो जाती है, हर्ष होता है, प्रेम, मोह हो जाता है। ये सब क्या है? इसके संचारी भाव हैं। जब श्रृंगार रस होगा, रति स्थायी भाव होगा। ठीक है। दूसरा अगला आपका है हास्य रस। हास्य का स्थायी भाव हास होता है। इसमें भी क्या होगा? हर्ष होगा, निद्रा, आलस्य, चपलता, ये सब होंगे। करुण रस, तीसरा रस आपका करुण रस है। इसमें क्या होता है? शोक, इसका स्थायी भाव है। इसमें ग्लानि, शंका, चिंता, दीनता, मोह आदि संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। अगला है रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। इसमें उग्रता, शंका, स्मृति आदि उत्पन्न होते हैं, क्या? संचारी भाव। अगला है आपका वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, आवेग, हर्ष, गर्व आदि। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय है, त्रास, ग्लानि, शंका, चिंता, ये सब किसके संचारी भाव हैं? भयानक रस अर्थात स्थायी भाव उसका भय है। बीभत्स रस, स्थायी भाव है जुगुप्सा, दीनता, निर्वेद, ग्लानि। ठीक है। अगला है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है विस्मय, हर्ष, स्मृति, आवेग, शंका, ये संचारी भाव हैं। शांत रस, स्थायी भाव है निर्वेद, हर्ष, धृति, स्मृति आदि क्या हैं? संचारी भाव हैं इसके। अगला आपका है वात्सल्य। वात्सल्य का वात्सल्य है या वत्सल लिखते हैं, चिंता, शंका, हर्ष, धृति, स्मृति। ठीक है। ये आपके रस स्थायी भाव और संचारी भाव हैं। ठीक है। रस के भेद पढ़ते हैं हम। यहाँ पर रस के भेद दिए गए हैं 10। ठीक है। 10 रस दिए गए हैं, भरत मुनि ने 9 रस माने। ठीक है। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, पांचवा वीर रस, छठा भयानक रस, सातवां बीभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, नवां शांत रस और वात्सल्य रस। एक और रस है आपका भक्ति रस। कौन सा है? भक्ति रस, है ना, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है।
तो अब ये हमारी जो है इंट्रोडक्शन वीडियो थी रस के बारे में, रस के अंग के बारे में, रस के भेद के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी रस हैं सभी रसों के बारे में एक एक करके उदाहरणों के साथ, विभिन्न उदाहरणों के साथ और इसका स्पष्टीकरण करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।